कुछ हो जाए, मतलब ऐसा कुछ होता है कि जिनकी 2 मैरिजेस होने के ज़बरदस्त चांस है। और यहाँ मंगल है तो शुक्र अपनी पीड़ित अवस्था में यही कर दे देगा, इनको 2-2 मैरिज करने के लिए प्रेरित कर देगा, या आउटसाइड मैरिज लव रिलेशन वगैरह बन जाए, ठीक है। और इनका जो हस्बैंड होगा वो ऐसे होंगे कि बहुत ही ऑब्सेस्ड होंगी ये अपने लाइफ पार्टनर के लिए, कि वो कैसा होगा, कब आएगा, क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ। पर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट ये हो जाता है कि ये अपने लाइफ पार्टनर से कभी भी संतुष्ट नहीं होती हैं, संतुष्ट ही नहीं होती हैं अपने लाइफ पार्टनर से, क्योंकि ये जो लाइफ पार्टनर होता है वो वन फाइन डे इनसे अपना इंटरेस्ट खो देता है, फिर वो ऊट पटांग हरकतें करता है, तो फिर नेटिव भटक जाता है अपने रास्ते से। तो इनको देखना चाहिए कि इनकी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में, नहीं तो दूसरी मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं ऐसे नेटिव के। अब मंगल की प्रेजेंस यहाँ पर देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके सीधे सीधे पड़ रही है 4th हाउस पे, और यही मंगल जो है 7th हाउस में भी खराब कर रहे हैं, और 8th हाउस में फिर से खराब कर दे रहे हैं कि राहु मंगल की स्थिति बना दे रहे हैं, जिस ससुराल से नेटिव एकदम ऑब्सेस्ड होगा, एकदम ऑब्सेस्ड होगा कि मतलब बहुत अटैच होगा, वही नालायक निकल जाएगी, इनके किसी काम नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ कि अब हाउस नंबर 2 में यहाँ पर शुक्र की तो 7वीं दृष्टि मैंने बता ही दिया है, और 8वीं से ससुराल भी इफेक्ट हो रहा है इनका। ये कहना कि लग्नेश को दोष नहीं लगता है, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, चाहे लगन के अंदर लोग बैठे हुए हों तो ये ससुराल से भी संबंध खराब करने वाली स्थिति उत्पन्न कर देती है यही मंगल। और घर के अंदर भी लड़ाई झगड़ा, विरोधी, एक मतलब विरोध कर देना, गरिबाल्डी, ठीक है, विरोधी पार्टी ऐसे टाइप से ये सब करना, ये इनके नेचर में डिपेंड करेगा रहेगा। और दूसरी तरफ हाउस नंबर 2 जो आपके बैंक बैलेंस का है, आपके फिक्स्ड असेट्स का है, आपके फैमिली मेंबर्स का है, टंग का है, टेस्ट का है, हाउस नंबर 2। तो अब आप एक बात समझिए, वहाँ पे एक केतु बैठा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो परिवार से कोई अच्छे संबंध नहीं होंगे, फैमिली मेंबर्स से गाली गलौज वाले संबंध होंगे, मन मुटाव वाले संबंध होंगे, परिवार से मन खट्टा हो जाएगा, फैमिली मेंबर से मन हमेशा खट्टा हो जाएगा, और कड़वी जबान बोलने वाली होंगी ये, क्योंकि केतु की प्रेजेंस यहाँ पर केतु का दोष दे देती है हाउस नंबर 2 में। तो यहीं से आप समझ लीजिए कि ये केतु वक्री है, तो इसीलिए इस केतु की वजह से, इनकी जबान की वजह से और इनकी कटीली जबान की वजह से इनकी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। हस्बैंड जो है इनसे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, कि क्या मैरिड लाइफ में हस्बैंड का इंटरेस्ट इनसे कम हो जाएगा। तो केतु का यहाँ पे उपाय करना चाहिए। और हाउस नंबर 2 के अंदर केतु की प्रेजेंस इनको जो है गोलगप्पे का शौकीन, ठीक है, ये सब चीज़ें, चाट गोलगप्पे का शौकीन बना देती है। और केतु यहाँ पर बैठकर कहता है कि इमली दान करना चाहिए बृहस्पति की मंदिर में जाकर इमली का दान करने पर, तो बृहस्पतिवार के दिन करना है, तो यहाँ का केतु काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ का केतु जो है ये भी इंडिकेट करता है कि ये एक गुरु केतु कॉम्बिनेशन बना देता है, कहाँ पर, लगन के अंदर बना देता है। नेटिव एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होगा, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, और धार्मिक भी बहुत होना चाहिए उसको, पर फिर भी इनकी जो कुंडली है उसके हिसाब से ये रहता है कि कैरेक्टर वाइज इन्हें बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए, ये एडवाइस है। और बात करने में थोड़ा संयम बरतना चाहिए, ऐसी कटीली काट देने वाली, दिल काट देने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि बैंक बैलेंस और ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक चीज़ देखेंगे कि अगर ये अपने बैंक में पैसा रख रही हैं तो इनका पैसा ख़त्म हो जा रहा है। तो अगर जैसे ये शादी करें तो अपने हस्बैंड के मतलब
किसी और के नाम पर पैसा रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आगे चलते हैं हाउस नंबर 3 पे, और हाउस नंबर 3 पे हम चलते हैं तो हाउस नंबर 3 जो है पराक्रम का हाउस है, एक्सप्रेशन का हाउस है, कि आप कैसे डील करेंगे, और छोटी यात्राओं का हाउस हाउस नंबर 3 है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली शनि बैठा हुआ है और 12वें भाव के साथ बैठा है। 12वें में शनि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो छोटी यात्राओं से मन दुखी रहेगा। और हाउस नंबर 3 का जो शनि होता है वो जनरली लोगों को बैंकरप्ट बना देता है, और केतु वो इंडिकेशन दे रहा है कि किसी न किसी वजह से घर की संपत्ति से इनको बेदखल कर दिया जा रहा है, और शनि यहाँ पर बैठकर इनके छोटे भाई बहनों से इनको कष्ट दिला रहा है। अननेसेसरी उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और शनि यहाँ पर हाउस नंबर 3 में कुछ अच्छा नहीं होता है। ये एक्सप्रेशन को बहुत ही शांत कर देता है। इंसान को कर्म करना ही पड़ता है, उसके जो जो उसने कर्म किए हुए हैं उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। जो भी एक्सप्रेशन वो देता है शनि उसको यहाँ पर फल देता है। तो यहाँ पर ये देखना चाहिए कि शनि का दान दे दिया जाए तो भी बहुत अच्छा होता है बुद्ध को के इस घर को सही करने के लिए, ताकि नेटिव पराक्रमी रहे। और 12वें का शनि ने फॉरेन कंट्री जरूर ले जाता है, और 12वें का शनि यहाँ पर बैठकर इनको छोटे भाई बहन जो है वो विदेश में दे देता है, कि इनके छोटे भाई बहन विदेश वगैरह में होंगे, ठीक है। और यहाँ पर शनि जो है हर चीज को स्लो कर देता है, कि एवरीथिंग इज स्लो ओवर हियर। अब वहां पर जो हाउस नंबर 2 में केतु है उसकी 5वीं दृष्टि अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5, तो ये अपने 6वें घर पर पड़ रही है। तो केतु तो कहीं से भी अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। केतु यहाँ पर स्पाइन प्रॉब्लम दे देता है, जबान पे प्रॉब्लम दे देता है। और केतु की जो 7वीं दृष्टि है ये तो आप देख ही रहे हैं कि उस पर पड़ ही रही है ससुराल वाले घर पर। तो यहाँ का केतु जो है कोई अच्छा परफॉर्मेंस तो दे नहीं रहा है। ये जली कटी जबान जो है ये ससुराल को आपसे दूर कर देगी। और यही 9वीं दृष्टि जब देखते हैं हम लोग, तो 9वीं दृष्टि हाउस नंबर 10 पर चंद्रमा के साथ आ जाती है। अब यहाँ पर चंद्र ग्रहण योग बन जाता है प्रोफेशन में। अब नेटिव एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है, और मतलब काफ़ी सुंदर, पॉपुलर और ग्लैमरस टाइप का होता है। पर वन फाइन डे क्या हो जाता है कि ये जितना भी ग्लैमर है और जो मतलब ये जो फेम वगैरह है ये सब आपका आपसे छिन जाता है, ख़त्म हो जाता है। चंद्र केतु यहाँ पर मुसीबत देता है। जो फेम मिली होती है वो ख़त्म हो जाती है, माता को हानि होती है, और मन जो है वो खट्टा हो जाता है। किससे? अपने प्रोफेशन से, कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उससे आपका मन खट्टा सा होने लगता है, ठीक। अब हम केतु के बाद जब शनि पे आते हैं, तो शनि के जो हाउस नंबर 3 में है ये अपनी तीसरी दृष्टि हाउस नंबर 5 पे डालते हैं। तो जैसे ये डालते हैं तो चाइल्ड बर्थ डिले देना ये स्टार्ट कर देते हैं। गुरु की ऑलरेडी दृष्टि यहाँ पर है ही है 5वें घर में, तो अब यहाँ बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकती है नेटिव को। पर बच्चा नेटिव को तभी होगा जब वो कहीं मन्नत मांगेगी, जब वो दूर कहीं जाएगी और वहाँ मन्नत मांगेगी, जैसे कि वैष्णो देवी जाएंगे दूर कहीं जहाँ पहाड़ पर मंदिर है, और वहाँ पे देवी से आपने मन्नत मांगी कि हमें बच्चा दे दीजिए, तभी बच्चा होने के चांस है। नहीं तो बच्चा होने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हाउस नंबर 2 जो है वो वैसे भी मरी हुई शुक्र की चीज़ों का सिंबल है। और यहाँ पर गुरु और शनि बैठकर वैराग्य योग क्रिएट कर देते हैं जब भी ये दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब जब यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं तो सबसे पहली बात कि भैया फैमिली मेम्बर्स के साथ अलग हो जाना, क्योंकि हाउस नंबर 2 फैमिली मेम्बर है,
और गुरु और शनि वैराग्य योग। तो फैमिली मेंबर से अलग हो जाए इंसान, किसके लिए, बच्चों के लिए हो जाए और प्रेमी के लिए हो जाए, स्टडीज़ के लिए हो जाए, ये सब चीज़ें होती है कि फैमिली मेंबर से अलग हो जाए इंसान। अच्छा, यहाँ पर हाउस नंबर 2 जो है फादर के बारे में बताता है कि फादर के पास प्रॉपर्टी वगैरह फादर के नाम पर मतलब प्रचुर मात्रा में हो सकती है। पर यहाँ पर जब शनि और गुरु दोनों ही प्रभाव डाल रहे हैं तो वैराग्य योग क्रिएट कर दे रहे हैं। नेटिव भले ही बहुत इंटेलिजेंट हो पर उस इंटेलिजेंस का वो लाभ नहीं उठा पाएगा। अब जब शनि की हम 7वीं दृष्टि देखते हैं तो ये पड़ जाती है किस पे, हाउस नंबर 9 पे। यहाँ पे शनि की 7वीं दृष्टि जब पड़ती है और हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है तो ये देखना चाहिए कि गुरु और शनि के बीच में ज़्यादा कोई मतलब मतभेद नहीं होता है। नेटिव अगर नॉनवेज नहीं खाएगा, ड्रिंक नहीं करेगा, ठीक है, सात्विक रहेगा, तो ये शनि 7वीं दृष्टि से इनका धन और धर्म का घर जिंदा कर देगी। अदरवाइज इनको अपने जीवन काल में धन और धर्म के लिए बड़ा ही कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। ठीक, तो उसके लिए इनकी काफ़ी धन और धर्म के लिए मतलब पैसे के लिए इनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। भले ही शुक्र, मंगल और गुरु लगन में बैठकर बम्पर पैसा देने की तरफ इंडिकेशन दे रहे हो, पर क्योंकि हाउस नंबर 10 ही रिवॉल्विंग ग्राउंड है यहाँ पर, तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो यही बोलती है। अब शनि की हम जब 10वीं दृष्टि देखते हैं तो 7, 8, 9, 10 ये 12वें घर पे पहुंच जाती है, जहाँ पे सूर्य और शनि द्वंद्व करते नजर आ रहे हैं। पिता को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर ये भी बताता है, इंडिकेशन देता है नेटिव को कि नेटिव जो है वो विदेश जाने की उसकी हमेशा स्थिति बनी रहेगी शनि की वजह से। और ये जो शनि की महादशा चल रही है, इस महादशा में नेटिव अपने घर से काफ़ी दूर चली जाएगी, ठीक है। और जब जैसे ही वो जाएगी तो उसके पिता जी को क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो सकती है। और 9वां घर गुरु का उच्च का घर है, तो ये भी कहा जा सकता है कि नेटिव को जो ऑब्सेशन है, मतलब जो चैन मिलेगा वो उसके क्या कहते हैं बाहर जाने पर ही मिलेगा घर से। घर के अंदर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और घर से दूर जाने पर ही उसको अच्छा धन और धर्म का लाभ मिलेगा। मतलब अपने घर से ये दूर नेटिव चली जाए तो इसको अच्छा लाभ मिल सकता है। अब जब हम आगे आते हैं 4th हाउस पे तो हम देखते हैं कि 1 नंबर लिखा हुआ है, तो ये किसकी राशि है, मंगल की राशि। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि चौथे का मंगल घर में उपद्रव करा देता है, घर में लड़ाई करा देता है, हाथ वाथ भी उठवा देता है, तो भयंकर उपद्रवी स्वभाव हो सकता है। और 1 का मंगल ये भी बताता है कि जब ये अपने दोस्तों की हेल्प करने जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों को, और दोस्त जब इनकी हेल्प करने आएंगे तो इनको मज़ा आ जाएगा। अब क्योंकि कोई ग्रह नहीं है तो कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। अब हाउस नंबर जब क्या कहते हैं 5 में हम आते हैं तो यहाँ पे हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है जो शुक्र का सिंबल है। तो नेटिव का ये जो हाउस नंबर 2 है ये प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और ये सब नेटिव जो है बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है। उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा पैसे की तरफ और धन अर्जित करने की तरफ जाता है, उसका मन लगता है उसमें, उसका शौक़ होता है प्रॉपर्टी और ये सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह का उसको शौक़ होता है कि शौक़ है उनको प्रॉपर्टी का। अब लेकिन अब यही बात है कि देखिए शनि और गुरु की दृष्टि पड़ गई यहाँ पर, तो यहाँ वैराग्य योग बना दिया है कि पिता की प्रॉपर्टी से अलगौजी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हाउस नंबर 2 जो है फैमिली को भी डिनोट करता है, फैमिली मेम्बर्स को भी डिनोट करता है। और ये प्रेम प्रसंग के घर के अंदर आ जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनका प्रेम अपनी फैमिली में ही किसी से हो जाता है, किसी को फैमिली में ही पसंद करने लगते हैं, ठीक है। और पसंद के नाम पर इनको जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बैंक बैलेंस होता है, वो इनको ज़्यादा पसंद रहता है। पैसे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इनके मन में चाह होती है। अब जब हम हाउस नंबर 6 में पहुंचते हैं, हाउस नंबर 2 में भी भाई कोई ग्रह बैठा नहीं है, हाउस नंबर 3 में आ रहे हैं,
तो अब जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 6 में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये कैसा परफॉर्म करेगा? बुध का घर बुध में बैठा है, बुध अपनी राशि में उच्च का होता है। बुध की स्थिति देखिए तो वो 11वें घर में बैठा हुआ है, देने की स्थिति में बैठा है। तो नेटिव के जो सबसे अच्छे ग्रह हैं जो कि इनको वास्तव में कुछ देने के लायक हैं वो हैं बुध। ठीक है, अगर बुध को सही किया तो एक्सप्रेशन भी सही हो जाएगा, रोग ऋण शत्रु